नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं यूपीएस की। जी हाँ, केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी है। ये एनडीए गवर्नमेंट की एक नई योजना है जिसे नेशनल पेंशन स्कीम के समांतर पेश किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस चुनने का विकल्प होगा। वहीं देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम भी संचालित है। ऐसे में अभी ज्यादातर लोगों को ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर और लाभ के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप भी इन तीनों पेंशन योजनाओं को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि कौन सी पेंशन योजना आपके लिए बेस्ट होगी, तो आइए आपको हम हर एक सवाल का जवाब देते हैं। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश की गई है। ये नई पेंशन योजना अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा, जो कि लास्ट 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारी को ये पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा, जो कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में आखिरकार अंतर क्या है। पहला पॉइंट, यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। एनपीएस के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जबकि ओपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। सेकंड पॉइंट की बात करें, ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती, जबकि एनपीएस में वेतन से 10% यानी कि बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। वहीं यूपीएस में यही अमाउंट कटेगा, लेकिन सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान दिया जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो ओपीएस में जीपीएफ की सुविधा है, जबकि एनपीएस में यह सुविधा नहीं है। वहीं यूपीएस में एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा। चौथे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। एनपीएस शेयर बाजार से लिंक योजना है, जिसमें कंट्रीब्यूशन करने पर रिटायरमेंट के वक्त 60% तक अमाउंट एक मुश्त और बाकी बचा 40% अमाउंट एन्युटी के तौर पर दिया जाता है। वहीं यूपीएस और ओपीएस तक एक सुरक्षित योजना है। अगले बिंदु की ओर रुख करते हैं। यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो कि 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। यूपीएस में रिटायरमेंट के समय में भी निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो कि अंतिम मूल वेतन का 50% होगा, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। छठे बिंदु की बात करें, ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता। वहीं यूपीएस में महंगाई के हिसाब से महंगाई राहत दी जाएगी। यूपीएस में ग्रेजुएटी के अलावा एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के वक्त दी जाती है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का अस्थायी प्रावधान है। आठवें बिंदु की बात करते हैं। यूपीएस में कर्मचारी की मौत हो जाने पर फैमिली पेंशन दिया जाएगा। ओपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान रहेगा, लेकिन एनपीएस के तहत जमा पैसे को सरकार जब्त कर लेती है। 9th पॉइंट, यूपीएस में ब्याज पर टैक्स लगेगा या नहीं यह भी क्लियर नहीं है, जबकि ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। वहीं एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना होगा। 10वें बिंदु की बात करें, ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने के लिए किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। वहीं यूपीएस में भी इन्वेस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। 11वें बिंदु की बात करते हैं। यूपीएस में 10 साल की सर्विस पर कम से कम 10,000 रुपए पेंशन का प्रावधान है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ये प्रावधान नहीं है। 12वें बिंदु की बात करें, यूपीएस में मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, जबकि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है। 13वें बिंदु की बात करते हैं। यूपीएस और ओपीएस का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं, जबकि एनपीएस प्राइवेट से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक कोई भी कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं यूपीएस और एनपीएस में 5 बड़े अंतरों की। सबसे पहला बिंदु, सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूपीएस और एनपीएस में कोई एक विकल्प चुनने का विकल्प रखा है। अगर आप एक बार एनपीएस चुन लेते हैं तो दोबारा यूपीएस में नहीं जा सकते।
दूसरे बिंदु की बात करें, यूपीएस का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा, जिसके तहत 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं एनपीएस के तहत 2 अकाउंट होते हैं, टियर 1 और टियर 2, जिसे कोई भी खोल सकता है और निवेश कर सकता है। तीसरा बिंदु, यूपीएस एक निश्चित पेंशन स्कीम है, साथ ही फैमिली पेंशन भी मिलेगा। मिनिमम निश्चित पेंशन का भी प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, जबकि एनपीएस एक मार्केट लिंक योजना है। चौथा बिंदु, एनपीएस में वेतन से 10% यानी कि बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। वहीं यूपीएस में यही अमाउंट कटेगा, लेकिन सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान किया जाएगा। पांचवा और आखिरी अंतर, यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए सुनिश्चित पेंशन है। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।